मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी वीडियो. ओपन योर हिंदी सेकेंड बुक व्याकरण, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 52. बच्चों, इसमें आज हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे. चैप्टर्स नेम यही है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना. जो हम गलत वाक्य बोलते हैं उनको हम कैसे शुद्ध करेंगे ये इसमें बताएंगे. नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनकी अशुद्धियों को समझिए. गाय दूध देता है, तो बच्चों ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें गाय दूध देती है. गाय को स्त्रीलिंग में गिना गया है, तो ये गाय दूध देती है. बच्चे लिख रहा है, लिख रहा है से मतलब होता है किसी एक बच्चे के बारे में बात होना, और ये यहाँ पर कई बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो बच्चे लिख रहे हैं, इसमें होगा बच्चे लिख रहे हैं. चिड़िया चहचहा रहा है. चिड़िया जो है यहाँ पर अंकी बिंदी लगी हुई है, तो यहाँ पे कई सारी चिड़ियाओं की बात हो रही है. चिड़िया चहचहा रही हैं. लड़कियाँ पढ़ रही हैं, ये भी अशुद्ध है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं. ठीक है बच्चों, तो इसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसको हमें दूर करना है. ऊपर लिखे वाक्य गलत हैं. व्याकरण के अनुसार कर्ता के लिंग और वचन के अनुकूल ही क्रिया शब्द का प्रयोग करना चाहिए. इन वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे: गाय दूध देती है, बच्चे लिख रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं. नीचे कुछ अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए. अब ये एक तरफ तो अशुद्ध वाक्य हैं बच्चों, और दूसरी तरफ हमारे शुद्ध वाक्य हैं. इसमें लिखा है हम खाना खाएगा, तो ये गलत है. आंसर होगा हम खाना खाएंगे. क्या आप सोएगा, क्या आप सोएंगे. सुबह से वर्षा हो रहा है, सुबह से वर्षा हो रही है. गाय के दो आँख होता है, गाय के दो आँखें होती हैं. वह शुद्ध गाय का दूध बेचता है, वह गाय का शुद्ध दूध बेचता है. शुद्ध गाय का दूध नहीं, गाय का शुद्ध दूध बेचता है. दुकान खुल गया है, दुकान खुल गई है. कल रविवार का दिन था, कल रविवार था. ठीक है बच्चों, तो ये एक तरफ अशुद्ध वाक्य हैं, एक तरफ हमारे शुद्ध वाक्य हैं. अब है हमारी यह दवा बहुत महंगा है. यह दवा बहुत महंगा है, यह दवा बहुत महंगी है. भिखारी को कुछ पैसा दे दो, भिखारी को कुछ पैसे दे दो. मैंने पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है. गीता को सर्दी लग गया है, गीता को सर्दी लग गई है. तोते का चोंच टेढ़ा है, तोते की चोंच टेढ़ी है. चंद्रमा रात में चमकती है, चंद्रमा रात में चमकता है. आपका बात सच है, आपकी बात सच है. मंदिर में पूजा हो रहा था, मंदिर में पूजा हो रही थी. तो आपको बोलने से ही समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये अशुद्ध वाक्य है यानी गलत वाक्य है, और इनका शुद्ध रूप ये है यानी ये सही वाक्य है. अब हमें अभ्यास कार्य करना है इसका. इसमें बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें पूरा करना है. बाजार में दुकान खुली थी. हमें इस बॉक्स में से सहायता है ये हमारी, इसमें से हमें चूज़ करना है. तो फर्स्ट में था या थी, तो आंसर आएगा हमारा थी. मैं रविवार डैश जाऊंगा, मैं रविवार को जाऊंगा या रविवार के दिन जाऊंगा. मैं इसमें आएगा बच्चों मैं रविवार को जाऊंगा. अच्छे आदमी हैं, यह अच्छे आदमी हैं या ये अच्छे आदमी हैं, तो इसमें आएगा ये अच्छे आदमी हैं. मेरा दोस्त सड़क डैश मिला, मेरा दोस्त सड़क में मिला या सड़क पर मिला, तो मेरा दोस्त सड़क पर मिला. इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए. मुझे गरम भैंस का दूध चाहिए, मुझे भैंस का गरम दूध चाहिए. मेरे माताजी आ गई है, मेरे नहीं आएगा, इसमें बच्चों आएगा मेरी, मेरी
माताजी आ गई हैं। आपका बात सच है। आपकी बात सच है। मंदिर में पूजा हो रहा था। मंदिर में पूजा हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारे शुद्ध वाक्य हैं बच्चों। तो आज आपको शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान हो गया होगा। आई होप। आगे आज हम एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं इसके साथ ही। दिस नेम इज मुहावरे। इसका नाम है मुहावरे। मुहावरों शब्दों का अर्थ होता है, मुहावरा शब्दों का समूह होता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरे हमारी बातचीत को भी अर्थपूर्ण बना देते हैं। हम मुहावरों के माध्यम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह सकते हैं। बच्चों, मुहावरे एक ऐसी चीज़ होती है कि हम बहुत सारी लंबी बात ना करके दो या 4 शब्दों में ही किसी वाक्य को कर सकते हैं। तो ये एक शब्दों का समूह होता है जिससे भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है, और ये हमारी बातचीत को भी बहुत मीनिंगफुल बना देता है। मुहावरे वे शब्द समूह हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। मुहावरे का अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। फूला न समाना, इसका मतलब होता है बच्चों बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग है, जब श्री राम वनवास को गए तब कैकई फूली ना समाई, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आँखों का तारा बहुत प्यारा। रजत अपने माता पिता की आंखों का तारा है। जैसे आप लोग हो बच्चों, तो आप भी तो अपने माता पिता की आंखों के तारे हो, यानी उनके लिए बहुत प्यारे हो। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। जब श्री राम वनवास से लौटे तो सभी अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी तभी तो जलाए होंगे, दीपावली मनाई थी उन्होंने। ठीक है। आँख लगना, नींद आना। वाक्य प्रयोग है, पढ़ते पढ़ते राहुल की आँख लग गई। आँख लग गई मतलब उसको नींद आ गई। हिम्मत न हारना, साहस न छोड़ना। संकट आने पर भी पांडवों ने हिम्मत न हारी। हिम्मत न हारने का मतलब होता है किसी बात के लिए हम जो साहस करते हैं उसको ना छोड़ना। फिर हमारा पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मुकुल की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई का मतलब होता है शाबाशी देना। अकल पर पत्थर पड़ जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अध्यापकों ने मोहित को पढ़ने के लिए बहुत समझाया, परंतु वह नहीं समझा और फेल हो गया। उस समय तो उसकी अकल पर पत्थर पड़े थे। यानी जब कोई बात आपको समझाता है और आप उसको नहीं समझ पाते हैं, आप अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, तो गुस्से में कहते हैं ना अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, तो उसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी अकल पर पत्थर पड़ जाना। जी चुराना, मेहनत से बचना। मेहनत से जब हम बचते हैं तो उसे कहते हैं काम से जी चुराना। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जी नहीं चुराना चाहिए। शहीद होना, कुर्बान होना। देश के सम्मान के लिए वीर सिपाही शहीद हो जाते हैं। शहीद होने का मतलब है देश के लिए कुर्बान हो जाना। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर में यहीं तक वर्क करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और इसका बाकी का जो वर्क है उसको भी करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।